हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि कीर्ति की वीडियो डालने के बाद मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर कीर्ति की वीडियो देखी होगी तो उसने साफ तौर पे कहा है कि मैं चाहती हूँ कि किसी को भी जज ना किया जाए। उसने स्टैंड लिया सिर्फ इसीलिए ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की हेट ना मिले। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया में अपनी लाइफ शेयर करते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन इस वक्त पे जब कोई इंसान, कोई फैमिली ऑलरेडी परेशान है, उस वक्त पे सीरियसली ऐसे कमेंट्स ना अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग। आपको कोई बात जब पता ही नहीं है, जब कोई बात बताई ही नहीं गई है, तो फिर आप कैसे, वो भी किसी लड़की की गलती निकाल रहे हैं। वीडियो में से कुछ चीज़ों को पकड़ के सोचना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि क्यों कीर्ति मनाने की कोशिश कर रही थी, क्यों कीर्ति की फैमिली ही मनाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब गलती उनकी तरफ से हुई होगी। कीर्ति की फैमिली मनाने की कोशिश इसीलिए कर रही थी क्योंकि शायद वो लड़की वाले थे, आप समझ सकते हो। कीर्ति की फैमिली समझाने की कोशिश शायद इसीलिए कर रही होगी क्योंकि कीर्ति इस रिश्ते के प्रति ईमानदार थी, या अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती थी। इसके ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। एक ही रीज़न नहीं होता कि कोई इंसान अगर एंड तक कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब कि वो गलत है। वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं। वो इसीलिए भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हों। वो इसीलिए भी कोशिश कर सकते हैं कि कीर्ति की फीलिंग्स होंगी, वो इसीलिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए झुकते हैं। खासकर जब किसी की बेटी होती है तो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए झुक भी जाते हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स ने एंड तक भी मनाने की कोशिश की होगी तो अपनी बच्ची के लिए की होगी ना। आप लोग उस चीज़ में कैसे किसी को जज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि एक दो कमेंट्स ये भी हैं कि फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से अगर रिलेशनशिप ब्रेक होना होता तो ये रिलेशनशिप फैमिली कंट्रोवर्सी के टाइम पे ही ब्रेक हो जाता। उस दौरान 2 बार कंट्रोवर्सी थी, लेकिन दोनों बार ससुराल वाले बिल्कुल खड़े थे, उसके साथ खड़े थे। अब जब फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया, अब जब फैमिली वापस से एक हो गई, अब जब फैमिली उसकी शादी की तैयारी कर रही है मिलके, अब जब फैमिली डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पैसे भर चुके हैं, मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट्स पैसे भर चुके हैं, तो अब क्या इस कंट्रोवर्सी की याद आई जब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, जब शादी को सिर्फ 4 महीने बचे थे, क्या तब याद आई? मतलब सोचिए एक बार, लॉजिक आप लोग लगाइए कि अगर कंट्रोवर्सी के टाइम पे उनको अपने पैर पीछे खींचने होते तो शायद वो लोग तभी खींच लेते जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी। तब वो लोग कीर्ति के साथ खड़े हुए थे, फुल सपोर्ट था। इसीलिए कीर्ति इस रिलेशनशिप को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उनको प्यार और उनको रिस्पेक्ट करती थी। और रही बात कि उनको सोशल मीडिया पे लेके आए, उनके मुंह पे कैमरे लगाते थे, उनकी इच्छा के साथ ही तो लगाते होंगे। अगर आपको नहीं पसंद है कैमरे में आना, तो क्या आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका कोई वीडियो बना सकता है, या आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई आपको दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट ना हो, जब तक आप खुद आने के लिए कंफर्टेबल ना हो, तब तक कोई आपका वीडियो नहीं बना सकता। बहुत सारे फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं और उनकी उस चीज़ का ध्यान रखते हैं व्लॉगर्स, उनको नहीं लेते हैं। ऐसा कोई उनके सर पे बंदूक की नोक पे उनसे वीडियो नहीं बनवा रहे थे। वो आना चाहते होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तब वीडियो बना रहे थे। एक लड़की का रिश्ता टूट गया है और लोग जज कर रहे हैं। मुझे इस बात का बुरा लगा कि अगर उसने रीज़न नहीं दिया तो उसका मतलब गलत वही होगी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाई, क्योंकि उन लोगों ने अपने झगड़े सोशल मीडिया पे दिखाए। ये झगड़े आम जिंदगी में भी लोगों के घरों में होते हैं। कुछ लोग भाई बहन को जज कर रहे हैं, छोटे भाई को जज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। ये सारे झगड़े आम जिंदगी में भी घरों के अंदर होते हैं। बस इनकी गलती उस समय ये रही कि ये सोशल मीडिया पे हो गए, लेकिन हो गए तो हो गए। उस समय तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, उस समय तो सबने सपोर्ट, सबने लाड और सबने प्यार दिखाया ना। रिलेशनशिप अब हुई है ख़त्म, कंट्रोवर्सी के ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद, जब शादी की पूरी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं,
जब शादी की सब चीज़ें हो रही हैं, अभी तक अगर आपको कोई सच नहीं बताया जा रहा है, या वो लड़की इसीलिए नहीं बता रही है कि कहीं पे किसी की भी इंसल्ट ना हो या कहीं पे किसी को भी हेट ना मिले, एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल मैनर में वो आके अपनी बात कन्वे कर गई, तो गलत वो कैसे हो गई? क्योंकि उसने इज्जत बचाने के लिए कुछ बताया ही नहीं कि एक्चुअल में क्या सफ़र किया। अगर वो अपनी सफरिंग बताने लग जाए तो शायद ट्रांसपेरेंसी मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं बता रही है तो वो कुछ सोच के ही नहीं बता रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या उसकी गलती है या फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से रिश्ते ऐसे हुए। अगर ये रिश्ता फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से टूटा होता तो ये रिश्ता तब टूट जाता। ये रिश्ता इंतज़ार नहीं करता टूटने का, 4 महीने बाद का इंतज़ार नहीं करता, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए साथ में जाके वेन्यू सेलेक्ट नहीं होता, हर चीज़ में। अभी गोवा ट्रिप देखा आपने, इतने सारी लव स्टोरी व्लॉग आपने देखा, सब कुछ आपने वीडियो व्लॉग देखा। कहीं से आप लोगों को लगा कि उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन था, कंट्रोवर्सी का उन्हें कोई फ़र्क पड़ा था? सब कुछ वीडियोज़ आ रही थी, लवी डवी व्लॉग्स आ रहे थे, तो कोई फ़र्क कंट्रोवर्सी का पड़ा ही नहीं है। मैटर कुछ और है। और अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो इस बात की रिस्पेक्ट रखें कि नहीं बताना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से प्लीज़ कुछ भी एज्यूम मत करें। इस समय आप सबका सपोर्ट चाहिए एक लड़की को। अक्सर हमारी सोसाइटी में यही होता है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो लड़के से ज़्यादा लड़की को ब्लेम किया जाता है। मैंने ये सुना ही था, देखा ही था, लेकिन मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ शायद लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई होगी, बदली होगी। लेकिन आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जब किसी का रिश्ता टूटता है तो लड़के से ज़्यादा लड़की को गुनहगार और उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बिना जाने कि आखिर में रीज़न क्या हुए होंगे। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों की भी मैं फीलिंग से कदर करती हूँ कि आप लोग चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ये चीज़ें बिल्कुल भी रीज़न नहीं हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी रीज़न नहीं हो सकती। थोड़ा लॉजिकल अगर आप बात सोचोगे तो ये रीज़न नहीं हो सकती। रही बात भाई बहन की लड़ाई की, तो सबसे पहले लव मैरिज में एक चीज़ होती है, वो होती है ट्रांसपेरेंसी। जितने भी लोगों ने लव मैरिज करी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे कपल्स होंगे, सबसे पहले होती है ट्रांसपेरेंसी। हर कोई अपना पास्ट डिस्कस करता है, तब अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर प्लान करता है। कोई भी किसी को आज की डेट में गुमराह नहीं कर सकता। आप रिलेशनशिप में आने के बाद सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली अपने पार्टनर को बताते हो। उसके बाद अगर सामने वाला आपको उस हाल में एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप, आपको अपने पार्टनर का पास्ट प्रेजेंट सब पता होता है। उसके बाद आप कंपैटिबल होते हो और उसके बाद आप ये डिसीज़न लेते हो कि येस, हम इस रिलेशनशिप को आगे पहुँचाएंगे। कीर्ति की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसीलिए वो लड़की कॉन्फिडेंट होकर कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी बोल रही थी, क्योंकि उसको डर नहीं था किसी चीज़ का। वो ऑलरेडी शायद अपनी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी थी। उसने ऑनेस्टी दिखाई रिलेशनशिप में, उसने कुछ छुपाया नहीं था। अगर उसने कुछ छुपाया होता तो सबसे पहले वो उस कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर उसने कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी होती तो वो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आती। वो पीछे पैर खिसका लेती, क्योंकि उसको डर होता कि कहीं ऐसा कुछ हो गया जो उसने ना बताया हो। लेकिन उसने सब कुछ शेयर करा हुआ था, इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे। जो इंसान सब कुछ बता के लाइफ में आगे बढ़ता है ना, वो कभी घबराता नहीं है किसी भी चीज़ से। वो बेधड़क होकर रहता है, क्योंकि उसने वो रिश्ता झूठ पे कायम नहीं किया होता, उसने अपना रिश्ता सच पे कायम किया था। कीर्ति ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपनी सब चीज़ें बता के सच पे वो रिश्ता कायम किया था, और उस सच के साथ ही उन्होंने कीर्ति को एक्सेप्ट किया था। अब मुझे नहीं पता XYZ कोई भी रीज़न हुए हों, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से उसका रिश्ता टूटने का कोई भी लेना देना नहीं है। भाई बहन के झगड़े की कंट्रोवर्सी की वजह से भी कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग भी इस बात को लॉजिकल सोचोगे तो आप लोगों की भी ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि कोई भी लड़की तभी खुल के सामने आती है जब वो अपनी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट रहती है। उसे पता होता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया है, मैंने अपने रिश्ते में सच की बुनियाद रखी है, वो नहीं घबराती। तो उसने अपने रिश्ते में सच की बुनियाद रखी थी, इसलिए वो तब भी कॉन्फिडेंट थी, और आज भी इसी रिश्ते की बुनियाद की वजह से वो नहीं चाहती कि किसी को भी किसी भी तरीके की हेट मिले, किसी को भी किसी भी तरीके से जज किया जाए। बट मैं ये भी जानती हूँ कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आपके लिए 50 तरीके की बातें होंगी, लेकिन अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में इस तरीके की बातें करोगे तो मैं प्लीज़ ऐसी बातों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। मैं ऐसी सोच को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती कि जब तक आपको नहीं पता तब तक आप कोई भी चीज़ कल्पना करें, वो भी इतने सेंसिटिव मुद्दे पे।
एक रिलेशनशिप टूटा है, शादी होते होते रह गई है। आप समझिए कि ये कितना सेंसिटिव टाइम है पूरी फैमिली के लिए। उस समय उन लोगों पे, इस वक्त उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, वो लोग क्या फील कर रहे होंगे, और आपके ये कमेंट्स वो पढ़ेगी तो सोचो उसको तीर की तरह ये चीज़ें चुभेंगी। तो अभी के लिए मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सिर्फ सपोर्ट दिखाइए, उसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सपोर्ट करिए। इस वक्त पे ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे इतने डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। सोचिए तो फिर वो लोग अगर ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो उन लोगों को कितना डिस्टर्ब लगेगा। आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर कोई फैमिली से आता है, हर कोई जानता है बेटी का दर्द, बेटी की तकलीफ़। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ कुछ भी कमेंट करिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।